नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और आजम खान 24 घंटे में तीनों ने दिया इस्तीफा। क्या है वजह, आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा दिल्ली दंगों का। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा समेत कई अन्य को हाई कोर्ट का नोटिस। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा भाजपा राज में लोकतंत्र की रक्षा की अपेक्षा करना दिन में तारे ढूंढने जैसा है। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देर नहीं लगेगी, राकेश टिकैत ने फिर दी बड़े किसान आंदोलन की धमकी। क्यों भड़के भारतीय किसान यूनियन नेता, आपको बताएंगे। साथ ही साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा पेट्रोल डीजल के दामों का। एलपीजी, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन अब हट गया, अब थाली बजाओ, राहुल गांधी ने कसा तंज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार का विरोध महंगाई को लेकर करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और आजम खान समेत कई नेताओं ने 24 घंटे में दिए इस्तीफे। क्या है इसकी वजह, ये आपको बता दें दोस्तों। ये बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को योगी सरकार का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन इससे पहले सोमवार से मंगलवार के बीच 24 घंटे में 3 बड़े इस्तीफे हुए हैं। ये इस्तीफा योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और आजम खान का है। योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं अखिलेश यादव और आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें आपको कि इन इस्तीफों की क्या वजह है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो इस बार गोरखपुर शहरी सीट से विधायक चुने गए हैं, और 2017 विधानसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया था। वो तब गोरखपुर से सांसद थे, और ऐसे में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था, और 8 सितंबर 2017 को निर्विरोध विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। उन्होंने एमएलसी रहते हुए सीएम पद का कार्यकाल पूरा किया। हालांकि इस बार बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। योगी गोरखपुर शहरी सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे, और योगी ने इस सीट से सपा की सुभावती शुक्ला को 1 लाख से ज्यादा वोट से हराया। ऐसे में वो अब विधायक हैं, और उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव में करहल सीट से मैदान में उतरे थे, और उन्होंने इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को मात दी है। दोस्तों, ऐसे में उन्हें एक सदन से इस्तीफा देना था। लोकसभा में सपा की 5 सीटें हैं, ऐसे में माना जा रहा था कि वो करहल सीट से इस्तीफा दे देंगे और लोकसभा के सदस्य बने रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। जानकारों की मानो तो अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में वो विधायक रहकर राज्य की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कपिल मिश्रा समेत कई अन्य को हाई कोर्ट ने थमाया नोटिस। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा और राजनीतिक नेताओं के कथित भड़काऊ भाषणों के संबंध में याचिकाओं के बीच एक सुनवाई करते हुए मंगलवार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा समेत कई प्रमुख व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को नए नोटिस जारी किए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा भाजपा राज में लोकतंत्र की रक्षा की अपेक्षा करना दिन में तारे ढूंढना जैसा है। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, और अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके कक्ष में मुलाकात कर निचले सदन की सदस्यता से इस्तीफे का पत्र सौंपा। वो आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से सपा के लोकसभा सदस्य हैं, और इसी बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। एमएलसी चुनाव के नामांकन के दौरान सपा प्रत्याशी के साथ हुई मारपीट का वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी राज में लोकतंत्र की रक्षा की अपेक्षा करना दिन में तारे ढूंढने जैसा है, और ये बाहुबल का घोर निंदनीय रूप है। या तो पर्चा नहीं भरने दिया जाएगा, या चुनाव को प्रभावित किया जाएगा, या फिर परिणाम को प्रभावित किया जाएगा। हार का डर ही जनमत को कुचलता है। इसके साथ आपको बता दें दोस्तों कि एटा मैनपुरी मथुरा स्थानीय निकाय सीट से सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह सोमवार को एटा के कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन करने पहुंचे थे। जैसे वो कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन करने पहुंचे, जैसे वो गेट पर पहुंचे तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनके हाथ से नामांकन का पर्चा छीन लिया और फाड़ दिया। उसके बाद दोनों पक्षों में बवाल शुरू हो गया, नौबत मारपीट तक आ गई, और बीच बचाव करने पहुंचे पुलिस से भी सपाइयों की भिड़ंत हो गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देर
नहीं लगेगी, राकेश टिकैत ने फिर दी बड़े किसान आंदोलन की धमकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि निरस्त हो चुके 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर बड़े किसान आंदोलन की धमकी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति कृषि कानूनों को निरस्त करने के पक्ष में नहीं थी। ऐसे में किसान नेताओं को एक बार फिर कृषि कानूनों को वापस लाए जाने की आशंका है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को ट्वीट किया, 3 कृषि कानूनों के समर्थन में घनवट ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट सार्वजनिक कर साबित कर दिया कि वो केंद्र सरकार की ही कठपुतली थे और इसकी आड़ में इन बिलों को फिर से लाने की केंद्र की मंशा है, तो देश में और बड़ा किसान आंदोलन खड़े होते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पेट्रोल डीजल के दाम से जुड़ी आ रही है। एलपीजी डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट चुका है और अब थाली बजाने को राहुल गांधी ने कसा है तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हो गई और यही नहीं, घरेलू रसोई गैस के दाम में भी 50 रुपए है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद विपक्ष के नेता केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा है कि डीजल और पेट्रोल के दामों पर जो लॉकडाउन लगा हुआ था वो अब हट गया है। अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। महंगाई के महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो वो कहेंगे थाली बजाओ। मंगलवार को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा किया गया, जिसे लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार का जमकर घेराव किया। उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि जनता को दिया भाजपा सरकार ने महंगाई का एक और उपहार। लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर हुआ 1000 के पास और पटना में 1000 के पार। चुनाव खत्म, महंगाई शुरू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त महंगाई की चपेट में आने वाला है देश और ऐसे में अब विपक्ष मोदी सरकार पर तंज भी कस रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 35,000 कर्मचारियों को परमानेंट करेगी भगवंत मान सरकार। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी घोषणा की है। पंजाब के नए सीएम भगवंत मान ने कहा है कि राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 35,000 कर्मचारियों को उनकी सरकार स्थायी करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री मान ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में संविदा पर काम करने वाले 35,000 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित कर देगी और भगवंत मान ने एक वीडियो संदेश में कहा कि समूह सी और डी के 35,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले उनकी पार्टी ने सत्ता में आने पर संविदा कर्मियों की सेवाएं नियमित करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा के अगले सत्र से पहले इस संबंध में विधेयक का मसौदा तैयार करने का निर्देश मुख्य सचिव को दे दिया है ताकि उसे विधानसभा में पारित कराया जा सके और उसे लागू किया जा सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार पर भड़के वरुण गांधी, खोल कर रख दी इतनी बड़ी पोल। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी पर हमला किया है। उन्होंने बैंक और रेलवे के निजीकरण को लेकर चिंता जाहिर की और इस नेता ने कहा कि सरकार के इस कदम से बहुत सारे लोगों के रोजगार चले जाएंगे। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी अक्सर अपनी ही पार्टी यानी भाजपा को अपने सवालों से घेरते रहते हैं। वहीं दोस्तों, वरुण गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्ति यानी बेरोजगार कर देगा। समाप्त होती हर नौकरी के साथ ही समाप्त हो जाती है लाखों परिवारों की उम्मीदें। सामाजिक स्तर पर आर्थिक असमानता पैदा कर एक लोक कल्याणकारी सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा कभी नहीं दे सकती। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अब रहेगा अखिलेश यादव का फोकस। भाजपा सरकार से भी जोरदार भिड़ंत को तैयार हैं अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और आजमगढ़ के सांसद के रूप में अपना इस्तीफा देने के एक दिन पहले अपने क्षेत्र में रहे अखिलेश यादव का फोकस अब उत्तर प्रदेश पर ही रहेगा। इसके लिए सोमवार को उन्होंने आजमगढ़ लोगों से भी सीट छोड़ने के बारे में चर्चा की थी। आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज करने वाली समाजवादी पार्टी को भी भरोसा है कि पार्टी लोकसभा का उपचुनाव भी जीतेगी। आजमगढ़ के साथ रामपुर को भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और अब आजमगढ़ के साथ रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव होगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 5 में से 2 सांसदों के इस्तीफा देने के बाद लोकसभा में उनका संख्या बल कम हो जाएगा। अखिलेश यादव तथा आजम खान
कहा कि इस्तीफे दे देने के बाद अब 2024 से पहले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तथा रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव होंगे। कश्मीर फाइल्स की कमाई पर अखिलेश यादव की सलाह, पंडितों की मदद पर भी दिया जवाब। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को इस समय इसीलिए रिलीज किया गया है ताकि यूपी चुनाव के नतीजों पर बहस ना हो। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स से होने वाली कमाई को पंडितों की वापसी पर खर्च करने की सलाह दी है और अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि यदि कोई उनसे भी मांगता है तो मदद के लिए वो तैयार हैं। अखिलेश यादव से जब सोमवार को पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो फिल्म को सही मानते हैं तो उन्होंने कहा कि इस बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो पैसा इकट्ठा हो गया है उससे कश्मीरी पंडितों को सेटल करने के लिए खर्च होना चाहिए, सरकार को भी आगे आना चाहिए। यदि टैक्स से 100, 200, 300 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है तो सरकार भी अपना पैसा लगाए, कुछ और कम से कम पीएम फंड में ना चला जाए पैसा जिसका पता न चले कि वो कहां चला गया। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि फंड जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी कमेटी बन जाए और जो अलग अलग जगह रह रहे हैं वो खर्च करें अपने ऊपर कि कैसे सेटल होना चाहते। तो दोस्तों आपको बता दें कि जबरदस्त कमाई की है इस फिल्म ने और अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो मुनाफा कमाया गया है इस फिल्म को बनाकर उनको उन्हीं लोगों पर लगाया जाए जिनकी भावनाओं का यहाँ पर